और चलिए बात कर लेते हैं कोरोना वैक्सीनेशन की, क्योंकि तमाम व्यवस्थाओं के बीच में कोरोना संक्रमण के बीच में वैक्सीनेशन भी बहुत जरूरी है। सरकार ने 1 मई से 18 साल के ऊपर के सभी युवाओं को वैक्सीन देने की बात की है। लाखों की संख्या में युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है, लेकिन जिस अनुपात में वैक्सीन चाहिए उस अनुपात में वैक्सीन है नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 1 मई से युवाओं को वैक्सीन मिल पाएगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार इसको लेकर सवाल उठते रहे हैं कि जब इतने बड़े व्यापक पैमाने पर पूरे देश में एक साथ वैक्सीनेशन होगा 18 साल से ऊपर के युवाओं के लिए, तो क्या उतना वैक्सीन है हमारे पास? पर्याप्त मात्रा में है? हालांकि पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने रफ्तार बढ़ाने को कहा था। तमाम टॉप जो कंपनियां, फार्मा कंपनियां की वैक्सीन के निर्माण की संख्या बढ़ाइए, मात्रा बढ़ाइए, देखते क्या होता है। तो राज्य में 1 मई से 18 साल के ऊपर के युवाओं को वैक्सीन मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो जानकारी हम तक पहुंच रही है कि वैक्सीन की जो मात्रा है उसके आधार पर हम ये कह रहे हैं। हालांकि सरकार वैक्सीन के लिए 10 करोड़ रुपए जमा कर चुकी है कि इतने के वैक्सीन तो आप हमें पहुंचा ही दें, लेकिन कंपनियों का कहना है कि 15 मई से पहले वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाएगा। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। झारखंड भर के 18 साल के युवाओं को बेसब्री से 1 मई का इंतजार है, जब वो वैक्सीन लेने के लिए केंद्रों पर पहुंचेंगे। मगर वैक्सीन का मामला राज्य और केंद्र की राजनीति के पचड़े में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल झारखंड सरकार के पास 2.5 लाख वैक्सीन का डोज उपलब्ध है, मगर जरूरत है 1 करोड़ 10 लाख डोज की। स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि उन्होंने 25 लाख कोविशील्ड और 25 लाख को वैक्सीन के लिए 10 करोड़ रुपए भेज रखे हैं, मगर कंपनी के पास 15 मई से पहले वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ऐसे डबल राजनीति की जा रही है। मैं तो आपके माध्यम से खुल्लम खुल्ला बात कर रहा हूँ ना। अभी तत्काल हमारे पास करीब 2.5 लाख है, उसी के अप्रोक्सीमेट है। तो वो जो है वो तो हम जितना है उसको तो खपत करेंगे, लेकिन जैसे ही हमने तो ऑर्डर कर दिया है 25-25 लाख का, यदि हमको उपलब्ध करा देगा सेंट्रल गवर्नमेंट तो हम तो 1 मई क्या वो आज हमको उपलब्ध करा देगा तो हम आज से भी चालू कर देंगे। हम तो तैयार खड़े हैं, हम तो पैसा देने के लिए तैयार हैं। अब तक लाखों युवा पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा चुके हैं। अकेले रांची में 51 सरकारी और 96 निजी क्लिनिकों पर युवा वैक्सीन लेने के लिए 1 मई को पहुंचेंगे। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक उन्हें पूरी उम्मीद है कि तब तक वैक्सीन मिल जाएगी। नहीं मिली तो इसके लिए केंद्र की पॉलिसी दोषी है। 1 करोड़ 57 लाख लोग हमारे झारखंड के हैं जिनको हमको वैक्सीनेशन करना है, वैक्सीनेट होंगे वो। तो उसके लिए हम लोगों ने पहले चरण में प्रथम चरण में हमने 25-25 लाख ऑर्डर कर दिए। अब वो जैसे ही वो तो ये कह रहे हैं कि हम 15 मई के बाद ही आपको उपलब्ध कराएंगे। तो यदि वो उपलब्ध ही नहीं कराएंगे तो आप बताइए कि हम उसमें क्या कर सकते हैं। अब जबकि ये बात साबित हो चुकी है कि वैक्सीन ही कोरोना संक्रमण के खिलाफ अकेला और इकलौता सुरक्षा कवच है और हथियार भी, लिहाजा केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को समस्या का समाधान निकालना चाहिए, वरना दोनों की राजनीति में पिसेगी बेचारी गरीब जनता। कैमरामैन अरविंद के साथ रांची से न्यूजीलैंड भारत के लिए शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और अब रुक करते हैं हमारे सहयोगी शहनवाज का। शहनवाज, 1 दिन का अब अंतर रह चुका है, क्या उस मुकाम को हम पालेंगे जिसके इंतजार में दुनिया है, हमारे युवा हैं? देखिए, 1 मई से 18 साल से ज़्यादा की उम्र के जो युवा हैं उनको वैक्सीन पड़ना है। ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया है और पूरे देश में जितने भी युवा हैं 18 साल से ऊपर के, अब सबको वैक्सीनेशन पड़ना है। क्योंकि ये जो डबल म्यूटेंट वायरस जो आया है, ये यूके वेरिएंट, ये युवाओं को भी संक्रमित कर रहा है। ये सिर्फ बुजुर्गों को और 50 साल के ऊपर के लोगों को ही संक्रमित नहीं कर रहा है, युवाओं भी को भी संक्रमित कर रहा है, युवाओं की भी मौतें हो रही हैं। लिहाजा ये जो 18 साल से ऊपर के वैक्सीनेशन कार्यक्रम है, इसके लेके पूरे हिंदुस्तान के और ख़ास करके झारखंड के 1 करोड़ 10 लाख के आसपास युवा बेहद एक्साइटेड हैं और वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे उनको वैक्सीन पड़े। लेकिन सच्चाई ये है कि आज की तारीख में झारखंड सरकार के पास सिर्फ 2.5 लाख डोज वैक्सीन है और लेने वाले हैं 1 करोड़ 10 लाख। अब आप समझ सकते हैं कि आखिर कैसे होगा ये वैक्सीनेशन कार्यक्रम। सरकार ने झारखंड के अगर रांची की बात कर ले तो 51 जगहों पे वैक्सीनेशन सेंटर बनाए हैं और 96 निजी संस्थानों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए हैं। एक पोर्टल है
cowin.gov.in, cowin COWIN.gov.in, ये पोर्टल पर जाके आपको रजिस्टर करना पड़ता है और अपनी डेट एज प्रूफ डालनी पड़ती है। आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आपके आसपास, आपकी लोकेशन के आसपास आपको इस जगह वैक्सीनेशन हो रहा है, इस जगह वैक्सीनेशन हो रहा है, इस जगह वैक्सीनेशन हो रहा है। आप कहाँ चाहते हैं वहाँ क्लिक करें, अपने हिसाब से 2 घंटे का अपॉइंटमेंट आपको मिलता है और 2 घंटे में आप वैक्सीन ले सकते हैं। व्यवस्था तो ठीक है और पहले से भी चल रही है, लेकिन अब एक बहुत बड़ी भीड़ वैक्सीन लेने के लिए उमड़ेगी और इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम के लिए जो मूलभूत आवश्यकता है वो है वैक्सीन। 2 प्रकार की वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दोनों का अलग अलग ऑप्शन होता है। अगर किसी ने पहला डोज ले लिया है तो उसके लिए दूसरा डोज भी बहुत ज़रूरी होता है, लिहाजा अब वैक्सीन की ज़रूरत है और जब वैक्सीन की ज़रूरत है तो वैक्सीन स्टॉक में नहीं है। मात्र 2.5 लाख डोज अवेलेबल है। सरकार ने 10 करोड़ रुपया पहले ही भेज रखा है, लेकिन दोनों कंपनियां सीरम और भारत बायोटेक दोनों का कहना है कि 15 मई से पहले वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पाएगी, क्योंकि भारत सरकार ने ही वहाँ पर सीलिंग लगाई हुई है। भारत सरकार ने उन दोनों कंपनियों को कहा है कि 1 करोड़ के आसपास वैक्सीन पहले सरकार को चाहिए, उसके बाद आप किसी और को दें। तो बहरहाल अब 15 मई से पहले यहाँ पर वैक्सीन आएगी नहीं और 2.5 लाख वैक्सीन अपने पास बची हुई है। जो रोज़ कार्यक्रम चल रहे हैं वो अलग चल रहे हैं। तो अब ये 1 मई को युवाओं के लिए वैक्सीन कार्यक्रम कैसे चलेगा, अपने आप में एक सवालिया निशान लग गया है। आज स्वास्थ्य मंत्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए कि ये राष्ट्रीय कार्यक्रम अगर आपने चलाया है तो हमें वैक्सीन उपलब्ध कराएं। हालांकि उन्होंने कहा था कि बजट में 35,000 करोड़ का प्रावधान होगा, लेकिन ये अचानक इस बीच के राज्य सरकारों पर ही ये फाइनेंशियल बोझ डालने की बात भी उन्होंने कहा और कहा कि ये कैसे यहाँ पर ये चीज़ें हुई हैं। बहरहाल अब अगर पैसे हमें ही देने हैं तो हम पैसे देने को तैयार हैं, वैक्सीन हमें समय से मिल जाए तभी हम 1 मई को युवाओं के लिए वैक्सीन कार्यक्रम चला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज, आप जुड़े हमारे साथ और पूरी जानकारी आपने दी, तफसील से दी और बताया कि किस तरीके से झारखंड को 1 करोड़ से भी अधिक डोज की आवश्यकता है, लेकिन कंपनियां साफ मुकर रही और कह रही कि 15 मई से पहले तो हम उपलब्ध करा नहीं पाएंगे। ऐसे में ये बड़ा सवाल खड़ा रहेगा और इंतजार की घड़ियां जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे रजिस्ट्रेशन भी बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है फिर सिस्टम पर दबाव कितना बढ़ेगा यह आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 1 मई से जब इतनी बड़ी संख्या में युवा रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं लेने के लिए वैक्सीन, तो 15 मई होते होते तक यह आंकड़ा कहां पहुंच जाएगा, तब और ज्यादा स्थिति थोड़ी सी दबाव वाली हो जाएगी। लेकिन फिलहाल 1 करोड़ 10 लाख डोज तो चाहिए। अब ये केंद्र सरकार तय करे कि कब और कैसे वो पहुंचाती है, वरना 1 मई से जो ऐलान किया गया था वो तो फिर हवा हवाई रह जाएगा।